जी नमस्कार। और मुझे इस नए आईडी से लाइव आना पड़ा है आपके बीच। कुछ बिहार के जो न्यूज़ है आप लोग सुने होंगे उसको, और बड़ी दुखद घटना है कि हमारे आज़ादी के बाद अर्थात लोकतंत्र में यदि कोई किसी नीति का विरोध करे तो लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि पर यदि लाठी चलाया जाता है, ये कितने हास्यास्पद है। इसी मैटर पर हम लोग आए हैं। सबसे पहले आपके बीच में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूं कि ये शिक्षक जो बहाली की प्रक्रिया सरकार ने तय किया है, ये बहाली का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि इससे शिक्षक को सम्मान मिलेगा, शिक्षक की योग्यता बढ़ेगी। शिक्षक जब प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे उसमें लिमिटेड सीट में पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे जो ज़्यादा अच्छी तैयारी करेंगे, और जो नहीं अच्छी तैयारी करेंगे उनके पास भी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो इस सिस्टम से हमारे बिहार का उत्थान होगा, शिक्षा का उत्थान होगा। लेकिन हाँ मनीष जी, संजय जी, आप लोग बने रहिए और संभव हो तो शेयर भी कीजिए इस लाइव को। फिर हम लोग बात करेंगे, आपस में समाचार जानेंगे एक दूसरे का। तो मैं बता रहा था कि ये जो चीज़ है कि दूसरे राज्य के लोगों को भी आवेदन करने की अनुमति देकर बिहार राज्य सरकार ने थोड़ी सी गलती की है कारण, और उसमें एक स्टेटमेंट यह देकर कि इसमें तो रिजर्वेशन को कोई बाहर ही आ ही नहीं रहा है, यानी समाज को कितना तोड़ेगा सब। वो ये तोड़ रहे हैं प्रतियोगियों में, शिक्षकों में, कि इसमें ओबीसी वाले दूसरे राज्य के नहीं आ रहे हैं, ईबीसी वाले दूसरे राज्य के नहीं आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट दूसरे राज्य के नहीं आ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब दूसरे राज्य के नहीं आ रहे हैं, महिलाएं जो है वो कम आएगी, जो फाइट है वो 40% में है जो जनरल में है। तो इस तरीके से अगर राज्य सरकार स्टेटमेंट दे रही है, वह वर्ग के रूप में प्रतियोगिता परीक्षा में अगर तोड़ने लगे, वह जातिगत राजनीति शिक्षा में भी करने लगे, तो मैं मानता हूं ये बहुत ठीक नहीं है। आज जो पटना में दुखद घटना हुई है, मैं आता तो हमेशा लाइव हूं, लेकिन इस प्रकार के मुद्दे पर मैं पहली बार आया हूं। नीतीश जी की जब से सत्ता है, गृह मंत्रालय अपने पास रखे हैं, और गृह मंत्रालय का मिसयूज अगर किसी ने किया है बिहार में तो वो नीतीश कुमार है। और कम से कम डीजीपी साहब को, जो गृह सेक्रेटरी है, उनको नीतीश के गुलाम नहीं न है। वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कंपटीशन को पास करके आए हैं। तो अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कंपटीशन को पास करके आए हैं, उनके पास योग्यता है, तो फिर वो नीतीश के गुलाम क्यों बने हुए हैं? जरूरी नहीं कि जो सरकार आदेश दे वह करना है। जो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राज्य राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जनता के लिए उचित हो, और जो संविधान के नियमावली को भी फुलफिल करता हो, उसके अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी डीजीपी बन रहे हैं वो बिल्कुल लग नहीं रहा है कि आईएएस आईपीएस करके कभी आए हैं, या जो हमारे एडीजीपी हैं वे भी नहीं लग रहे हैं कि शायद कहीं पढ़ लिख के आए। लगता है नीतीश के घर में वो जन्म लिए हैं, नीतीश जी उनको एक दास बना के पोसे हैं, पाले हैं, और पूरी तरह उनके बात को मान रहे हैं। मैं आज से नहीं देख रहा हूं, 2005 से जब से इनकी सत्ता है, किसी भी प्रकार के आंदोलन कीजिए, पुलिस लाठीचार्ज।
अरे भाई, ये तो नेपोलियन भी नहीं करता था, हिटलर भी नहीं करता था। ऐसा तो लुई 16वें के समय में भी इतना अत्याचार प्रशासन का नहीं था। नहीं चीन में मोनचुंग वंश का ऐसा अत्याचार था, न रूस का जार का अत्याचार था। आपने तो राजनीतिक पद का जितना प्रयोग किया है नीतीश जी, शायद उतना दुरुपयोग तो कहीं नहीं कोई किया होगा। ये नहीं, आप बहुत लोग कह रहे होंगे कि तेजस्वी जी के आने से ये हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, गृह मंत्रालय उनके पास है, और जब से सत्ता संभाले हैं कभी शिक्षकों को पिटवाते हैं, कभी छात्रों को पिटवाते हैं, कभी जो है अन्य आंदोलनकर्ताओं को पिटवाते हैं। ये क्या मतलब हो गया? क्या राज्य में कोई आंदोलन नहीं करेगा? क्या राज्य में कोई अपने अधिकार की मांग नहीं करेगा? सब लोग चुनाव के माध्यम से ही आएंगे, विधायिका में जाएंगे और तब जाके सुधार करेंगे? ये उचित नहीं है। आपको सरकार में संविधान के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है और उसमें वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में स्पष्टतः है कि स्वतंत्रता के अधिकार में वाक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी बोल सकता है। दूसरी है निरायुध सम्मेलन का अधिकार, अवगत बस कराना चाहिए, आयुध लेकर नहीं, गोली बंदूक लेकर नहीं। तो जब गोली बंदूक लेकर लोग नहीं गए थे, आंदोलन कर रहे थे, तो क्या ऐसे लाठीचार्ज किया जाता है? हमने देखा है, राजनीतिक तौर पर मैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का विरोधी हूं, क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ता हूं और आगे भी अगर जनता साथ देती रही तो चुनाव में मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में वहां की जनता किसी ऐसे नेता को कभी नहीं निर्वाचित करती है जो बुरा हो। जो भी वहां से, स्वयं प्रधानमंत्री भारत के बने थे चंद्रशेखर सिंह जी, महाराजगंज की जनता ने चुना था। प्रभुनाथ बाबू महाराजगंज की जनता ने चुना था, और जब तक वहां रहे तब तक किसी प्रकार की कोई उन पर लिटिगेशन भी नहीं हुआ। फिर जनता ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को चुना। तो ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर लाठी नहीं बज रहा है, ये महाराजगंज की जनता पर बज रहा है। और मैं भी महाराजगंज का एक मतदाता हूं, इसलिए मुझे दुख हुआ है कि एक संसद, क्या आपको लगता है कि बिहार में कितने संसद है? मात्र 40। क्या पटना के लोग नहीं जानते, जो बिहार में ऑलरेडी खेल मंत्री रह चुका है, इसी नीतीश सरकार में, जो आज तक चुनाव नहीं हारा, उस व्यक्ति को प्रशासन नहीं पहचानती है? क्या जनार्दन सिंह ने लाठी चलाया था? वे एक बंद दुकान के पास अपने समर्थकों के साथ खड़े हैं। क्या विरोध कैसे होगा? विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, समर्थक साथ में होते हैं, और यहां तो पूरी फौज उतार दी गई थी। नेता कम दिख रहे थे और पुलिस ज्यादा दिख रही थी। तो बहुत गलत हुआ है नीतीश जी। और आप में थोड़ी भी जमीर होगी तो निश्चित रूप से गृह मंत्रालय अपने पास से छोड़ देंगे, अथवा सत्ता ही छोड़कर चले जाएंगे। आपसे या तो गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है, बेमतलब के गृह मंत्रालय रखे हुए हैं, और जो उसमें पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आपकी किसी कमजोरी को जान गया है, जिस कारण जहां मन करे पुलिस हौंक दे रही है किसी को, चाहे कोई अपराधी हो न हो। ये क्या मतलब हुआ? तो या तो आपसे संभल नहीं रहा है या आपके इशारे पर किया जा रहा है। लेकिन ये गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी भूल है, पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए भविष्य में। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि लाठी तंत्र हो। एक कोई अगर आंदोलन पर आता है, 40 एमपी मात्र बिहार में है, क्या वहां की पुलिस नहीं पहचान पाई कि ये भी कोई एमपी है? और क्या पहले बार वो जीते हैं? इतनी मार मारना अनुचित है। क्या कभी भी आपने सुना है कि किसी दूसरे राज्य में संसद सदस्य को मारा जाता है? और वो भी सिग्रीवाल जी जैसे नेता, जो आदमी को मुंह पर भी कोई अगर बोल देता है तो आदमी हंस के सह लेता है।
पहला नेता ऐसा है, हमने देखा है मेरे जैसे साधारण आदमी भी चुनाव प्रचार के दौरान उनकी धज्जियां उड़ा दिया, और लोग कहे भी, मेरे रिकॉर्डिंग भी उनको ले जाकर सुनाए कि एमके सिंह आपको ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे खराब कर रहे हैं, ऐसे बुराई कर रहे हैं। वो हंसते हुए कहे, जाने दीजिए, छोटा भाई है और उसका हक बनता है बड़े भाई की बुराई करना। ऐसा भी नेता होता है क्या? दूसरा, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने देखा कि मेरे साथ जो 60-70 बच्चे हैं भूखे हैं, तो उन्होंने एक होटल वाला को बोल दिया कि ठीक है, एमके सिंह मेरे विरोध में खड़े हैं, लेकिन वो भी भूखे हैं और उनके बच्चे भी भूखे हैं और महाराजगंज के बच्चे हैं, इसलिए हे होटल वाले सबको खिला देना, तो जितना तेरे पास आइटम है और पैसा मत लेना। होटल वाला ने बजाते 70 बच्चों को खिलाया, बिस्कुट से लेकर जितनी भी चीजें उसके पास थी, मतलब जिलेबी और लड्डू और रसगुल्ला और बुनिया तो खत्म ही हो गया, बिस्कुट भी उसके पास था, वो भी चला दिया था। तो इसलिए मैं जब पैसा देने लगा तो दुकानदार नहीं लिया, और चुनाव के बाद सूचना दिया कि हम सिग्रीवाल जी के कहने पर आपको जो है सारा व्यवस्था दिए थे। मैं आश्चर्य किया कि बताइए, जिस नेता के खिलाफ मैं इतना बोल रहा हूं, इतना आग उगल रहा हूं, इतना खराब प्रेजेंट कर रहा हूं, उनके समर्थकों की संख्या इतनी ज्यादा है, किसी समर्थक ने मुझे मेरा माइक नहीं छीना, किसी समर्थक ने मेरा विरोध नहीं किया। स्वयं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पास मेरे रिकॉर्डिंग पहुंचे जिसमें बहुत सारे गलत वर्ड मैंने बोला था। इसके बावजूद भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यही कहते रहे कि छोटा भाई है, बोलने दीजिए, बोलने के लिए सीख रहे हैं, पढ़े लिखे अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक भाषा में हो सकता है त्रुटि हो, इसका ध्यान आप लोग मत दीजिए, और कहीं जा रहे हैं तो उनका सत्कार कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। कौन नेता है भला ऐसा कहेगा कि हम पत्थर मार रहे हैं और उधर से वो आम फेंक रहे हैं, हम उन पर कीचड़ फेंक रहे हैं और वो गंगा जल बरसा रहे हैं? तो ऐसे नेता महाराजगंज ने दिया है, और इतने अच्छे नेता पर अगर हमारा पुलिस प्रशासन लाठी चलाता, यहां देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि तेजस्वी जी दोषी हैं, यहां नीतीश जी दोषी है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है और यह उनसे संभल नहीं रहा है। हर बार, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब से उनकी सरकार है बस आंदोलन करो और पिटाओ, चाहे वो छात्रों के साथ करे तो, शिक्षकों के साथ करे तो, नेताओं के साथ करे तो। क्या ये लाठी से राज्य चलता है और जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड करके वोट प्राप्त कर लो? तो ये गलत है। नीतीश जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपको सामने आकर मीडिया के और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से माफी मांगना चाहिए, महाराजगंज की सभी जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का नियम है कि जो जीत गया वो सबका नेता हो गया, चाहे वो वोटर हो चाहे वोटर नहीं हो। तो महाराजगंज की जनता का अपमान है, और चूंकि महाराजगंज में मैं रहता हूं इसलिए मेरा भी अपमान है, और इसलिए मैं स्पष्टतः कहूंगा कि नीतीश जी को माफी मांगना पड़ेगा, अन्यथा आंदोलन ये नहीं थमेगा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, अभी भी निर्दलीय हूं और कभी भी निर्दलीय रहूंगा, लेकिन अगर महाराजगंज के किसी संत नेता की कोई पिटाई करता है, चाहे वो कोई नेता जीता हो, तो चुनाव तक हम लोग प्रतिद्वंदिता रखते हैं, हम आगे निकल जाएं तो हम आगे निकल जाएं, हम अपने समर्थक को साथ में जोड़ लें तो हम समर्थक साथ में जोड़ लें, लेकिन ये नहीं होता है कभी कि हम लोग शारीरिक रूप से दुश्मनी हो जाए। राजनीति ये नहीं सिखाती है। आपने जो वो दुकान के सामने का वीडियो में देखा हूं, हिल गया हूं, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आत्मा में दुख हुआ, रहा नहीं गया हमको। क्या बताएं हम कि शायद ऐसी घिनौनी कार्य कोई भी इस धरती पर मुख्यमंत्री नहीं किया होगा, जिसके सरकार का आदमी खेल एवं युवा पर्यटक मंत्री थे, और फिर आपके 2-2 बार सांसद जीत के आए हैं, और उन पर आप बेवजह उन्होंने लाठी चलाया रहता, पुलिस पर हाथ चलाया रहता, उनके द्वारा कोई अभद्र शब्द बोले गए रहते, वो खड़ा होकर समझा रहे हैं और उन पर पुलिस अकस्मात लाठी ऐसे मार रही है जैसे जानवर को मार रही है।
किसी चोर को मार रही है ऐसा लग रहा है, तो निश्चित रूप से उन पुलिस वाले को न केवल सस्पेंड करना चाहिए, वीडियो देखकर उन लोगों को डिसमिस करना चाहिए। नीतीश जी, फिर मैं कहता हूं कि जितने पुलिसकर्मी थे उनको डिसमिस करो, और दूसरी चीजें कि जो आदेश दिया था लाठी चार्ज के लिए उसको डिसमिस करने के बाद जेल में डालो। ये लोकतंत्र का भौंदा मजाक बना के रखे हैं। दो गो किताब रट लिए कि आईएएस आईपीएस बन गए, और बड़े बड़े इतने बड़े जनता को जो 2.5-3 लाख 4 लाख लोगों को संभाल रहा है, एक किताब 2 किताब रट जाने से तुम लाठी चला दोगे? उतनी तो किताब कितने रटकर जो लोग बैठे हुए गांव में, लाठी चलाने के लिए तुम प्रशासक बने हो? कितनी याद है तुमको? कितना जानते हो तुम? 2-4 किताब पढ़ के आईएएस बन जाना बहुत बड़ी विद्वता नहीं होती है, जनता को संभालना विद्वता होती है। मैं भी मानता हूं बहुत किताब में रटा हूं, लेकिन एक मुखिया के जो योग्यता है संभालने की, वो योग्यता भी मेरे में नहीं है। वो किस तरीके से एक मुखिया संभालता है अपने पंचायत को, ये वही समझता है। और जो संसदीय क्षेत्र को संभाल रहा है उसको आप समझ रहे हो कि वो साधारण आदमी है, केवल योग्यता किताबों से आती है? ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। हर प्रकार की योग्यता होती है। किसी में बांसुरी बजाने की योग्यता होती है, किसी में क्रिकेट खेलकर सचिन बनने की योग्यता होती है, किसी में तीरंदाजी की योग्यता होती है, कि नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंक की जंबलिंग की योग्यता होती है। क्या इनकार कर दोगे तुम उसे? 10 लाइन पढ़ लिया, 2-4 किताब रट लिया और आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो तुम कहीं जहां मन करेगा लाठी चला दोगे? बहुत गलत है। मैं सबको बिल्कुल कहना चाहूंगा कि पद प्राप्त हो जाने के बाद इस दब में मत रहना कि दुनिया का सर्वज्ञानी हो गए हो। तुम्हें तुम्हारी बेरोजगारी में एक स्थिरता दिया है सरकार ने। इस देश की आजादी के लिए प्रशासकों ने नहीं काम किया था, नेताओं ने काम किया था। तुम तो अंग्रेजों के चमचे थे, और अंग्रेजों के चमचे होकर अंग्रेजों के राज्य को जुगा रहे थे। देश के नेताओं को उस समय भी तुम पीट रहे थे। ये तो हमारी अच्छाई थी, नेताओं की अच्छाई थी कि देश की आजादी के बावजूद भी जितने आईएएस आईपीएस थे उनको मान्यता दे दिया कि तुम रहोगे, उस परंपरा को जारी रखा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि तुम 2-4 किताब रट लोगे और किसी पर लाठी चला दोगे? तुम बेरोजगार थे। इस विधि व्यवस्था में संविधान आईएएस ने नहीं बनाया है, संविधान आईपीएस ने नहीं बनाया है। संविधान जो है इन्हीं नेताओं का बलिदान है, नेताओं का समर्पण है, इन्होंने तैयार किया है। और तुम अपने हिसाब से लाठी चलाकर संविधान का मजाक उड़ाओगे? यह कहां का हक देता है कि तुम किसी चुने हुए प्रतिनिधि पर लाठी चलाओ? छात्रों को मार मार कर गोर हाथ तोड़ दो, शिक्षकों को मार मार कर गोर हाथ तोड़ दो। नीतीश जी, इन सबको सस्पेंड कीजिए। एक भी व्यक्ति अगर बचा तो बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ये जान लीजिए। अन्यथा आपसे अगर नहीं संभल रहा है तो अपने डिपार्टमेंट को किसी योग्य व्यक्ति को दे दीजिए, वो संभालेगा। राजनेता प्रशासकों को नियंत्रित करने के लिए बनता है, यह नहीं कि अनकंट्रोल्ड उसको जो निर्णय मन करे वो ले ले और जनता को तबाही के दौर से गुजारे। कम से कम राजनीति की चीजों को पढ़ना चाहिए कि राजनेता का काम क्या है। वह प्रशासकों के चालाकी और बुद्धिमानों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है, वही राजनेता का काम है। जनता की सुरक्षा और संरक्षा करने का कार्य करता है, वही राजनेता है। यदि कोई नेता जनता के संरक्षा और सुरक्षा के लिए, बिहार के विद्यार्थियों के लिए, बिहार के शिक्षकों के लिए आंदोलन करने गया है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो अपने लिए गया है और आप लाठीचार्ज करवा दीजिए। उसे कंट्रोल कीजिए। और फिर से मैं कहूंगा, उन्हें न केवल डिसमिस कीजिए, जेल भेजिए, ताकि सबक मिले कि जो हमारे बिहार के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, लुटेरा दल से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। जिस पर मन करता है लाठी चार्ज कर देते हैं, किसी का अपमान कर देना, किसी को धमकी दे देना। एक अनकंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कंट्रोल कीजिए बढ़िया से, अन्यथा त्याग पत्र दे दीजिए। जनता के पास इतनी दम है कि वो बिहार के प्रशासन को आपके पहले भी संभाली थी और आपके बाद भी संभालेगी। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि आपके पास कुर्सी गुलाम पड़ी हुई है, तो नहीं नीतीश जी, इसका बदला जनता लेगी आपसे। कब तक सत्ता में बने रहिएगा? आपके साथ भी वही होगा, आपके बच्चों के साथ भी वही होगा, आपके लोगों के साथ भी वही होगा जो आपको इस प्रकार से राय देते हैं। और स्वयं अस्पताल पहुंचकर
सिग्रीवाल जी से माफी मांगिए। जो भी हमारा कोई बच्चा सुने हैं कि मर गया है, शहीद हो गया है, बहुत दुख है मुझे, उसके परिवार वालों को भी आप सांत्वना दीजिए, उसके घर जाइए। वो अपने लिए नहीं यह काम कर रहा था, बिहार के शिक्षकों के लिए काम कर रहा था, बिहार के राज्य के लोगों के बेरोजगारी को दूर करने के लिए वो आंदोलन कर रहा था, और इसलिए उसके घर जाना आपका फर्ज है। जितने जख्मी हुए हैं उनके ट्रीटमेंट भी करवाइए। इसके बाद आप जो है पूरे बिहार वासियों से क्षमा मांगिए, क्योंकि शिक्षकों पर, छात्रों पर और निर्वाचित नेताओं पर लाठीचार्ज की जो आपकी आदत बन गई हो, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारे मित्र अभिभावकों, आपके सामने मैंने कुछ विचार रखा था, थोड़ा सा हम आपसे कुछ रूबरू हो लेते हैं। अनीस राजपूत जी, धन्यवाद, आप बने हैं। कुमार शशिकांत जी, अमित सिंह जी, बाबू साहब, ऋतिक रोशन जी, रंजीत सिंह राजपूत जी, जैक यादव जी, अमित पप्पू जी, प्रदीप सिंह गुड्डू जी और मुखिया जी, नमस्कार। अरुण कुमार जी, क्षत्रिय मनीष सिंह भारद्वाज जी, बहुत बढ़िया, नवाई चोला से हैं। विनोद बाबू के संबंधित धीरज कुमार यादव जी, नमस्कार। प्रदीप यादव जी, आपको भी नमस्कार। और धीरज जी हैं। क्षत्रिय मनीष जी लिखते हैं, सर नीतीश सरकार बेशर्मी और निकम्मी सरकार है, और ये कुर्सी कुमार और नौ फेल बिहार को बर्बाद कर देंगे दोनों। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूंगा कौन क्या पढ़ा लिखा है, लेकिन हाँ, नीतीश जी से संभल नहीं रहा है, या जानबूझ के इसी प्रकार से अपने सत्ता को संचालित करना चाह रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए नहीं, भारत के लिए भी एक खतरा है। अभिनंदन पांडे जी एक बहुत अच्छे पत्रकारिता के कोर्स कर रहे हैं और भविष्य के उभरते हुए बेहतरीन पत्रकार है, धन्यवाद सर। आगे हैं आप, जय मां शारदे यादव मंटू जी, आपको भी नमस्कार। तो बहुत सारे, संजय सिंह जी बहुत मेरे प्रिय हैं, आपको भी नमस्कार सर। और हमारे धर्मेंद्र यादव जी, राइट गुरु जी लिखे हैं, आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। मोहित जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और संजीत महतो जी हमारे गांव से है, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। रॉयल राजा यादव जी, आपको भी आशीर्वाद। डीके सिंह गम्हारी जी हमारे यहाँ से हैं। और चलिए, नए फेसबुक से भी आप जुड़ गए हैं। देखिए, मेरे पर रिपोर्ट बहुत मारता है सब यार, क्या करें, बंद हो जाता है, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए ऐसे। बसंत सिंह कौशिक जी, सर आपको नमस्कार। और आप देख रहे हैं मुझे, मेरे जैसे साधारण आदमी को अच्छा लग रहा है सर, एकदम हृदय खुश हो जा रहा है कि जब बड़े लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। तो सर सबको नमस्कार, धन्यवाद। और आगे भी स्नेह ऐसे ही अनिल सिंह जी बनाए रखिएगा, और राजपूत गोलू सिंह जी और बबुआन बिट्टू सिंह जी, सबको आशीर्वाद है, स्नेह है, नमस्कार है। लेकिन इसे शेयर कीजिए कि कम से कम उस इंजीनियर तथा कथित के पास पहुंचे, और जो बिहार के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जनता उसके साथ करे। क्या बताएं हम, हमारा अगर थोड़ा सा भी तबीयत ठीक रहता, हंगामा करके रख देते, लेकिन तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसके बावजूद भी एक हमारे सांसद को, भले मैं उसके विरोध में लड़ा, महीना दिन 2 महीना में विरोध में रहता हूं, बाकी सारे जीते हुए नेता मेरा है, और उनका अगर लाठीचार्ज होती है तो समझ लो लोकतंत्र पर लाठीचार्ज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सर, नमस्कार। अनिल सिंह जी, आपको भी नमस्कार।